बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत आपका इस विशेष प्रसारण में। एग्जिट पोल रिपोर्ट्स बता रही है कि आपका एग्जिट पोल रिपोर्ट्स बता रही है कि आपकी पार्टी जीत रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17 से 22 तक जन कल्याणकारी जितने भी काम हो सकते थे सब हमने किए हैं। जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय, और इसके अलावा जब कोरोना महामारी का काल आया तो हमने मुसीबत में उनको अकेला नहीं छोड़ा, उनको भोजन उपलब्ध कराया, कोरोना की दवाइयां उपलब्ध कराई। इसके अलावा डबल वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश को देने वाला एकमात्र राज्य अगर प्रथम राज्य को यह है तो वो उत्तर प्रदेश है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश की जनता मानती है। लेकिन अभी तो ये एग्जिट पोल रिपोर्ट है पाठक जी, आप तो नतीजे की तरह बोलने लगे। मैं एग्जिट पोल की तरह ही बोल रहा हूं। पिछली बार भी इसी प्रकार का एग्जिट पोल आया था, और आप देखेंगे जब एग्जिट पोल का परिणाम 10 मार्च को घोषित होगा तो जो परिणाम आएगा वो इससे भी बेहतर आएगा। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप देखेंगे भाजपा ही भाजपा होगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन 2017 का एग्जिट पोल मुझे याद है, सिर्फ 2-3 को छोड़कर बाकी सब में समाजवादी पार्टी तब अलायंस के साथ थी कांग्रेस की, तब उनको जीतते हुए बताया जा रहा था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के साथ साथ अपनी कार्यप्रणाली पर और जनता के आशीर्वाद पर भरोसा करती है। हमने 2014 में भी इसी प्रकार काम किया, 2017 में किया, 2019 में किया, और आज 2022 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश की आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो चुका है। अच्छा, आप तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घूम कर आए हैं, आप मुझे बताइए वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आपसे लगता है कि आपके सरकार के अचीवमेंट के तौर पर चले हैं, जिनके कारण आपको लगता है कि एग्जिट पोल में आपको बहुमत मिल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने यह माना है कि कानून का राज अगर कोई स्थापित कर पाया है तो बीजेपी स्थापित कर पाई है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस बात पर मोहर लगाई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, सबको महीने में 2 बार राशन उपलब्ध कराना, गरीबों को पक्का मकान देना, घर घर शौचालय बनवाना, उनको घर घर नल से जल पहुंचाना, उनको हर मुसीबत में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि भाजपा के साथ लोगों ने घरों से निकल करके भाजपा के पक्ष में मतदान किया। और सबसे बड़ा विषय यह रहा, माताओं बहनों ने बड़ी संख्या में आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नारे को और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए माताओं बहनों को सुरक्षा का कवच प्रदान किया, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। लेकिन पाठक जी, जो पोलिंग रिपोर्ट्स बताती सजेस्ट करती हैं वो 3 से 5% कम वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश के भीतर। देखिए, सामान्यतया ये पाया गया है कि जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों ने 100% मतदान किया है। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में काम और रोजगार के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग रहते हैं और कहीं कहीं मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात भी आई है। लेकिन जो लोग उपलब्ध थे उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में घरों से निकल करके 100% आशीर्वाद दिया। उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। कम मतदान के पीछे के कारण आपको क्या मानते हो, कहीं आपको नुकसान तो नहीं है? क्योंकि सामान्य तौर पर धारणा यह है कि कम मतदान बीजेपी को नुकसान। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी वोट पड़ा है उसमें प्रचंड बहुमत पा रही है और सरकार बीजेपी बना रही है। तो एग्जिट पोल आज भी जो मतदान हुआ है जिन सीटों पर, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। लेकिन आज भी पोलिंग परसेंटेज कम है, ये क्यों? दरअसल पोलिंग परसेंटेज आप जानते हैं, जब छोटा चुनाव होता है वो गिना हुआ चुनाव होता है। प्रधानी के चुनाव में तो 70% 80% तक मतदान होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े चुनाव होते जाते हैं, लोग कई पढ़ने के लिए बाहर हैं, कई लोग नौकरी के लिए बाहर हैं, कई लोग बीमार हैं, कई लोग मुसीबत में हैं। ऐसे लोग सामान्यतः मतदान के लिए नहीं आते। लेकिन जो लोग घरों में उपलब्ध थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, उन सब लोगों ने मतदान किया, ऐसा मेरा मानना है। पर क्या ऐसा तो नहीं कि लोग अपनी दिलचस्पी खोते जा रहे हैं इस तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस में? नहीं, ऐसा नहीं। चुनाव में प्रातःकाल 7 बजे से मतदान शुरू होता है। बड़ी संख्या में लाइन लगा करके लोगों ने वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में घरों से जिस ढंग से लोग निकले हैं, मैंने कतारें लंबी लंबी देखी हैं। जिस ढंग से कतारें लगी थी, लोगों में उत्साह था, वो बीजेपी के प्रति उनका अनुराग और प्यार साफ झलक रहा था। मैं बीजेपी का इशू नहीं उठा रहा, मैं तो ये उठा रहा हूं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर 53% 54% वोट पड़ रहा है पाठक जी,
यू आर अ लॉ मिनिस्टर, आप इस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझते होंगे कि अगर मतदान डेमोक्रेसी में अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है तो हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। जी। दरअसल ये दूसरा विषय है। हमारा मानना है कि हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग है, इसके लिए सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बड़ी डिबेट करना पड़ेगा। क्या कारण है लोग 100% मतदान नहीं करते, और कुछ संवैधानिक व्यवस्था भी की जा सकती है। यदि भारत के लोग सहमत हों तो संवैधानिक व्यवस्था भी की जा सकती है कि 100% मतदान किया जाए। जो मतदान नहीं कर पाते उनके पास पर्याप्त कारण हो, और कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में चूंकि चुनाव संपन्न हो चुका है, जिन महान मतदाताओं ने मुझे वोट किया है उनका हम चरण वंदन करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भाजपा को चुना। और भाजपा एक ऐसी पार्टी पाठक जी, ये एग्जिट पोल है, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त शासन देने का काम किया। अभी 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट कहाँ आया? आप तो धन्यवाद रिजल्ट नहीं, लेकिन पहले से आपके और सभी चैनलों के एग्जिट पोल को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि बीजेपी आ रही है। मेरा एक आपको एविडेंस के साथ में एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, मतदाता कहीं तो बहुत निकल रहा है और कहीं बिल्कुल नहीं निकल रहा है। आप प्रयागराज उत्तरी चलिए, वहां पर 39% 39% पोलिंग हुई, और लखनऊ जो आपकी सीट है उसके बगल की एक सीट है, बाराबंकी जनपद में आती है कुर्सी विधानसभा, वहां 71% पोलिंग हुई है। तो क्या कारण है कि एक जगह 39% और एक जगह 71% वोटिंग हो रही है? दरअसल जब इलाहाबाद की सीट की आपने चर्चा की जी, आपने प्रयागराज उत्तरी की चर्चा की शायद। जी, करेक्ट। तो मेरा मानना है कि प्रयागराज उत्तरी के अगर आचरण को आप देखेंगे, पूर्व में 2017 में भी मात्र 40% मतदान वहां हुआ था, और इस बार वहां 39 पॉइंट समथिंग मतदान है। इलाहाबाद उत्तरी बहुत ही क्रीमी लेयर के लोग रहते हैं, और सामान्यतः अधिवक्ता और जो जजेज हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग रहते हैं, और चुनाव के समय सामान्यतः लोग अपने घरों में चले जाते हैं। प्रयागराज में उनका मत तो जरूर है, लेकिन वो गांव में चले जाते हैं। इस वजह से हर बार वहां मतदान प्रतिशत कम रहता है। हमने 40% में भी प्रचंड बहुमत के साथ प्रयागराज उत्तर की सीट जीती थी। इस बार 39 कुछ प्रतिशत वोट पड़ा है, वहां भी हम प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो एक अंतिम सवाल है आपसे, आपको इस पर चिंता करनी चाहिए कि लोग वोट कम क्यों डाल रहे हैं, अगली बार ज्यादा डालें वोट? दरअसल ये हमारी अकेले चिंता है, इसमें आपका भी मुझे योगदान चाहिए। पूरे भारत निर्वाचन आयोग को, पूरे देश के जनप्रतिनिधियों को, सभी पार्टियों को और उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर बात करना चाहिए। हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा कि लोग घरों से निकल करके 100% मतदान करें, और लोगों को हम ऐसी प्रक्रिया से जोड़ें जिससे उनको मतदान करने में सहूलियत हो। और हमारा भी मानना है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि लोग 100% मतदान करें। इसलिए आपने देखा होगा पार्लियामेंट में के अंदर हमने आधार से संशोधन करते हुए उसमें जोड़ने का काम किया है मतदान में। अगली बार इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि लोग 100% मतदान करेंगे, और लोगों में उत्साह है। मैंने सुबह से आज देखा, जिन सीटों पर मतदान हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाओं ने निकल करके, नौजवानों ने निकल करके, बुजुर्गों ने निकल करके आशीर्वाद दिया है, और कमल का फूल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश पाठक जी, हमें अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा में उपस्थित